इस कहानी की शुरुआत में हम बेकी और डैन नाम के दो कपल को हम माउंटेन क्लाइंबिंग करते हुए देखते हैं, जिनके साथ बेकी की बेस्ट फ्रेंड हंटर भी होती है। और अब चढ़ते चढ़ते डैन एक छोटी सी केव के पास पहुंचता है, जिसमें हाथ रखने पर एक बर्ड अचानक से बाहर निकलता है, जिससे कि डैन डिसबैलेंस होकर रस्सी से लटक जाता है। इस ऊंचाई पर बेकी और हंटर चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर सकती थी, क्योंकि कुछ ही देर बाद रस्सी टूटने की वजह से डैन नीचे गिरकर मर जाता है। अब इस बात को पूरे 51 वीक का समय बीत जाता है, पर अब तक बेकी अपने हस्बैंड की मौत को भुला ना पाई थी। वो अक्सर डिप्रेस रहती थी, जिस वजह से उसने हद से ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया था। साथ ही वो डैन के नंबर पे आज भी कॉल करती रहती थी, जिसका कोई मतलब नहीं था, और उसने अब तक डैन की अस्थियों को अपने पास संभाल कर रखा हुआ था। इसके बाद जब बेकी बार से बाहर निकलती है तो वहाँ पर उसके डैड उसका इंतजार करते हुए मिलते हैं, जिनका नाम जेम्स होता है। दरअसल जेम्स का मानना था कि डैन एक अच्छा लड़का नहीं है, जिस वजह से वो अपनी बेटी की शादी उससे नहीं कराना चाहता था, और क्योंकि अब वो मर चुका है इसलिए बेकी उनसे बिल्कुल भी बात नहीं करती। हालांकि जेम्स अपनी बेटी को इस तरह से टूटते हुए नहीं देख सकता था। दूसरी तरफ बेकी घर आकर कुछ पील खाकर सुसाइड करने की कोशिश करती है कि तभी उसे उसकी बेस्ट फ्रेंड हंटर का कॉल आता है, जिसने कि उसे काफ़ी दिनों बाद कॉल किया था। अब हंटर बेकी के घर आती है, जिसे बात करके बेकी को काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ हंटर का प्लान कुछ और ही था, क्योंकि वो चाहती थी कि बेकी अपने डर को ओवरकम करे। इसलिए वो उसे एक 2000 फीट ऊंचाई पुराने टीवी टावर को दिखाते हुए कहती है कि उसे इस पर चढ़ने के लिए बेकी की हेल्प चाहिए, जिसके लिए बेकी साफ इनकार कर देती है, क्योंकि डैन की मौत के बाद उसे ऊंचाई से डर लगने लगा था। लेकिन अगले दिन जब वो डैन की अस्थियों को देखती है तो वो डिसाइड करती है कि वो उसी टीवी टावर पर चढ़कर इन अस्थियों को हवा में स्प्रेड कर देगी, जो कि डैन के लिए सबसे बेस्ट ट्रिब्यूट होगा। इसलिए वो हंटर के साथ उस टीवी टावर की क्लाइंबिंग पर जाने के लिए मान जाती है, जिसे हंटर काफ़ी खुश होती है। और अगले ही दिन दोनों वहाँ के लिए साथ में निकल जाते हैं, जिस दौरान बेकी हंटर के फ़ोन से उसकी एक पिक दिखती है, जिसमें किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हुआ था। अब जहाँ तक बेकी जानती थी कि हंटर का कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं था, इसलिए वो इस बारे में पूछती है, जिस बात को हंटर मजाक में टाल देती है। फिर रात का समय ये लोग एक होटल में रुकते हैं, जहाँ से वो टावर साफ दिख रहा होता है, क्योंकि उस पर एक लाइट जल रही होती है ताकि कोई प्लेन ना टकरा जाए। अब बातों ही बातों में बेकी देखती है कि उसका फोन की बैटरी लो हो चुकी है, इसलिए हंटर उसके फोन को वहाँ के एक लैंप के बल्ब को निकालकर उसे चार्ज करके दिखाती है, जो कि आगे चलकर बेकी के लिए एक लाइफ सेविंग हैक साबित होने वाला है। लेकिन कैसे, इसका खुलासा आगे की स्टोरी में होगा। अब अगले सुबह होते ही दोनों लड़कियां अपने आगे की सफर पर निकल जाते हैं, जिस दौरान हमें पता चलता है कि हंटर असल में एक प्रोफेशनल ब्लॉगर बन चुकी है, जिसके काफी सारे फॉलोअर भी है। अब वो अपने इस सफर को ब्लॉग ड्राइविंग करते हुए बना रही थी, जिस वजह से उनका एक ट्रक से एक्सीडेंट होते होते बार बार बच जाता है। इसके बाद आगे जाने पर इन्हें एक गेट मिलता है, जहाँ से इनकी गाड़ी आगे नहीं जा सकती थी, इसलिए दोनों यहाँ से टावर तक वॉक करके जाने का फैसला करती हैं। जहाँ पर आगे जाने पर इन्हें एक जानवर दिखाई देता है, जिसे कि वल्चर जिंदा खा रहे होते हैं। अब बेकी को ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इस पर हंटर उसे समझाते हुए कहती है कि ये कुदरत का नियम है, भूख के आगे किसी को कुछ भी नहीं दिखाई देता, फिर चाहे वो जानवर हो या फिर इंसान। इसके बाद वो इसका भी ब्लॉग बनाती है। अब ये लोग उस टावर तक पहुंच चुके थे, जिसकी हालत काफी खराब होती है। साथ में बेकी उस टावर की ऊंचाई देखकर काफी ज्यादा डर जाती है, इतना कि उसका पूरा शरीर कांपने लगता है, जो देखकर हंटर उसको समझाते हुए कहती है कि डैन की मौत के बाद से उसे भी अपनी परछाई तक से डर लगने लगा था, पर वो उस डर से बाहर निकल चुकी है, इसलिए बेकी को भी ये करके अपने डर पर जीत पानी होगी। वो एक रोप के जरिए बेकी को खुद के साथ अटैच करती है और वो बेकी को क्लाइंब करने में लीड करेगी। यहाँ टावर में अगले 1800 फुट तक अंदरूनी सीढ़ियों के जरिए इन्हें चढ़ाई करनी थी, पर टावर पुराना होने की वजह से इसकी सीढ़ियों में जंग लगा हुआ था और सभी स्क्रू ढीले हो चुके थे, साथ ही वो काफी हिल भी रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर हंटर जल्दी से चढ़ाई चालू करती है, जिसके पीछे बेकी भी जाती है। चढ़ाई शुरू करते ही एक स्टेप टूटकर बेकी के हाथ में आ जाता है, जिस वजह से वो वापस जाना चाहती थी, लेकिन हंटर उसे अपने पीछे आने के लिए कहती है। अब किसी तरह ये लोग 1800 फुट तक की चढ़ाई को पूरा कर लेते हैं, जिसके बाद अब बचे हुए 200 फुट, जो कि इन्हें भारी सीढ़ियों के जरिए चढ़ना था, जिनकी हालत और भी बदतर होती है, क्योंकि वो बाहर थी और साथ ही इतना ऊंचाई पर थी कि हवा काफी तेज चल रहा होता है। इसलिए एक बार फिर से बेकी के हाथ पैर डर की वजह से कांपने लगते हैं, पर हंटर को ऊपर तक चढ़ना था, इसलिए बेकी को भी पीछे जाना पड़ता है। जाते जाते वक्त इनके रास्ते में एक डिश भी आती है,
जिसे हंटर बिना डरे पार कर लेती है और बैकी भी डरते हुए उसे पार करती है। अब इस दौरान हंटर को ना जाने क्या सोचता है, वो सीढ़ियों को हिलाकर बैकी को डराने की कोशिश करती है। मतलब कि लेवल देख रहे हैं, अब लड़की को इस ऊंचाई पर ये मजाक करना है। अब क्योंकि ये बेवकूफी थी तो इसकी वजह से लैडर का एक नट निकल जाता है और जैसे ही दोनों ऊपर पहुंचते हैं वैसे ही दूसरा नट भी गिर पड़ता है, पर इन दोनों को इसका कोई भी अंदाजा नहीं था। अब टावर के टॉप पर पहुंचकर हंटर कुछ फोटो क्लिक करती है और साथ ही वो अपना ड्रोन को निकालकर उससे कुछ बेहतरीन शॉट लेती है, मगर इतने से उनका मन नहीं भरा था, इसलिए वो वहाँ से एक हाथ से लटक कर पोज करती है और साथ ही वो बैकी को भी ऐसा करने के लिए कहती है, जिसे हमेशा की तरह उसकी ये बात माननी पड़ती है क्योंकि बैकी को हंटर ने पकड़ा हुआ था। हालांकि उसके हाथ की पकड़ कमजोर हो रही थी, लेकिन हंटर उसे सही समय पर ऊपर खींच लेती है। इसके बाद बैकी डैन की राख को चारों तरफ हवा में स्प्रेड करती है, जिस दौरान बैकी नोटिस करती है कि उससे ज्यादा तो हंटर डैन के लिए रो रही है। हालांकि अब हम देख पाते हैं कि बैकी का सारा डर खत्म हो चुका था और साथ ही वो खुश भी थी, इसलिए वो अब वहाँ से नीचे उतरने का फैसला करती है। अब बैकी इसमें आगे जाएगी, पर जैसे कि हमें पता चलता है कि सीढ़ियों के दोनों नट निकल चुके थे, इसलिए बैकी उन पर पैर रखते ही वो सीढ़ियाँ टूट जाती है, पर हंटर सही समय पर ऊपर खींच लेती है, जिस वजह से दोनों काफी हंसती हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कुछ ही सीढ़ियाँ टूटी होंगी। पर जब वो नीचे देखती हैं तो उन्हें पता चलता है कि बाहर की सारी सीढ़ियाँ टूट चुकी है। साथ ही बैकी का बैग भी जिसमें खाना पीने का सामान था वो भी डिस्क पर गिर चुके हैं और इस टावर पे लगे एंटीना का रेडियो का सिग्नल की वजह से इनके फोन का सिग्नल भी ब्लॉक था। मतलब कि अब दोनों सच में बुरी तरह से फंस चुके थे, जिस बात का डर बैकी को शुरुआत से ही था। इस बीच इन्हें टावर के टूल बॉक्स से एक बाइनोकुलर और एक फ्लेयर गन मिलती है, जिसे वो सिर्फ एक बार ही फायर कर सकते थे। इसके बाद हंटर को याद आता है कि उसके सभी फॉलोअर को पता है कि वो यहाँ पर आई है, इसलिए वो इंस्टाग्राम के लिए एक पोस्ट तैयार करती है जिसमें उसने अपने फॉलोअर से हेल्प मांगी हुई थी। अब यहाँ पर हंटर का प्लान ये था कि वो अपने फोन को जितना नीचे हो सके उतना नीचे लटकाएगी, ताकि जैसे ही नेटवर्क आए तो हंटर की पोस्ट ऑनलाइन शेयर हो जाए। लेकिन फोन को लटकाने पर भी कोई फायदा नहीं होता, इसलिए अब हंटर अपने एक शूज में फोन को डालकर उसे अपने ब्रा से कवर कर देती है ताकि उसका फोन नीचे गिरने पर भी ना टूटे। इस दौरान हंटर के पैर में बैकी 143 का टैटू देखती है, जो कि उससे अक्सर डैन आई लव यू के जवाब में बोला करता था। इधर जब हंटर शूज को नीचे फेंकती है तो इतना करने के बावजूद भी उसका फोन गिरकर टूट जाता है और दोनों नीचे देखती हैं कि एक आदमी अपने पेट के साथ वहां पर आया है, पर उन दोनों को बुलाने के बावजूद भी उसका ध्यान उन पर नहीं जाता, जो देखकर बैकी फ्लेयर गन को चलाने ही वाली थी। पर यहाँ पर हंटर उसे रोक देती है क्योंकि वो उसे सही समय पर इस्तेमाल करेगी। इसलिए अब हंटर बाइनोकुलर की मदद से चारों तरफ देखने लगती है कि तभी उसकी नजर एक व्हीकल पर पड़ती है जहाँ पर लोग पार्टी कर रहे थे, जिस वजह से हंटर रात को फ्लेयर गन इस्तेमाल करने का फैसला करती है ताकि वो लोग उसे देखकर उनके लिए मदद ला सके। अब बैकी अपना और डैन का एक वीडियो देख रही होती है जिसमें वो देखती है कि उसे और डैन को साथ में डांस करता देखकर हंटर काफी उदास लग रही थी। अब क्योंकि रात हो चुकी थी तो अब समय था फ्लेयर गन का इस्तेमाल करने का, जिससे फायर करते ही व्हीकल के लोग देख लेते हैं, जिस बात से दोनों काफी खुश होती हैं। लेकिन वो लोग असल में चोर थे जो कि उनकी वहाँ खड़ी हुई कार को लेकर चले जाते हैं। अब क्योंकि वो लोग चोर थे इसलिए वो किसी को भी इनके टावर पे फंसे होने के बारे में नहीं बताएंगे। अब यहाँ पर काफी रात हो चुकी थी, लेकिन दोनों चाह कर भी वहाँ पर नहीं सो सकती थी क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो वो नीचे गिर सकती थी। इसलिए सही मौका देखकर बैकी हंटर से उसके पैरों पर मौजूद 143 टैटू के बारे में पूछती है, जिस पर हंटर बैकी से रिवील करती है कि उसका और डैन की शादी के 6 महीने पहले से ही उन दोनों का अफेयर चल रहा था। लेकिन जब हंटर को उसकी शादी का पता चला तो उसने डैन से चुपचाप ब्रेकअप कर लिया। हालांकि बैकी की तरह उसे भी डैन का मौत का दुख है। अब इन्हीं बातों के दौरान यहाँ पर सुबह हो जाती है और इन्हें पता चलता है कि इन्हें यहाँ फंसे हुए 24 घंटे पूरे हो चुके हैं। साथ ही यहाँ पर बैकी हंटर से काफी नाराज भी थी, इसलिए उसे खुश करने के लिए हंटर डिस्क पर गिरे हुए बैग को वापस लाने का फैसला करती है क्योंकि उसमें जरूरी सामान के साथ साथ खाने पीने की चीजें भी थी। हंटर एक रस्सी के सहारे नीचे लटक जाती है, लेकिन वो डिस्क पर गिरे हुए बैग तक नहीं पहुंच पा रही थी, इसलिए वो रस्सी को छोड़कर डिस्क पर बिना डरे हुए कूद जाती है। फिर वो बैग सेल्फी स्टिक की मदद से उसे रस्सी से बांध देती है और वापस जंप मारकर वो उस बैग के सहारे लटक जाती है, जिसे बैकी ऊपर खींचने की लगातार कोशिश करती है। साथ ही हंटर भी ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अचानक से हंटर के हाथ से रस्सी छूट जाती है, जिससे बैकी को लगता है कि वो नीचे गिर गई है। हालांकि जब वो वापस नीचे देखती है तो हंटर अभी भी उस बैग के
सहारे लटकी हुई थी, पर क्योंकि उसके दोनों हाथ इंजर्ड हो गए थे इसलिए बैकी को उससे ऊपर खींचना पड़ता है। अब बैकी एक नोट लिखती है कि वो लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं, जिसके बाद वो ड्रोन की मदद से इस नोट को पास ही के होटल में पहुंचाने की कोशिश करेंगी, लेकिन आधे रास्ते जाने पर ही ड्रोन की बैटरी लो हो जाती है, इसलिए बैकी को ड्रोन को वापस बुलाना पड़ता है। अब कुछ ही देर बाद वहाँ रात हो जाती है, जिस वजह से बैकी की आंख लगने लगती है और वो एक बहुत ही बुरा सपना देखती है कि हंटर को वल्चर खा रहे होते हैं। इस वजह से उसकी आंख खुल जाती है और फिर वो टावर की लाइट को देखकर बैकी को एक आइडिया आता है कि इस ड्रोन को वो चार्ज कर सकती है, जैसे उसे हंटर ने होटल में सिखाया था। इसलिए सुबह होते ही बिना किसी सेफ्टी के बैकी ऊपर चढ़ जाती है और वो बल्ब को निकालकर ड्रोन को चार्ज करने की कोशिश करती है, क्योंकि वो सॉकेट लाना भूल गई थी। इसलिए वो होल्डर में अपनी वेडिंग रिंग डालकर उसमें से करंट पास करवाने की कोशिश करती है, जो तरकीब काम भी कर जाती है और यहाँ पर ड्रोन चार्ज होने लगता है। पर बैकी को उसका चार्ज होने तक मतलब कि करीब 1 घंटे उसी पोजीशन में रहना होगा। अब यहाँ पर वल्चर के रूप में एक और मुसीबत आ जाती है, जो कि लगातार उस पर हमला कर रहे थे, जिस वजह से उसका बैग नीचे गिर जाता है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि नीचे खड़ी हुई हंटर ने उस बैग को पकड़ने की कोशिश भी नहीं की, हालांकि वो ड्रोन चार्ज करके नीचे आ जाती है। अब उन्हें बस 10 बजे तक का इंतजार करना था, क्योंकि तभी होटल का स्टाफ आएगा, जिसके बाद वो अपना प्लान को अंजाम देगी। फिर 10 बजते ही बैकी ड्रोन को होटल तक उड़ाने में लग जाती है, जिस समय ड्रोन को एक रास्ते में जा रहा ट्रक टक्कर मार देता है, जिससे उनका ये प्लान भी फेल हो जाता है। साथ ही बैकी देखती है कि तूफान भी आने वाला है, इसलिए वो अब हंटर के जूते का इस्तेमाल करके अपने फोन को नीचे फेंकने का फैसला करती है, ताकि उनका मैसेज डिलीवर हो सके। इसलिए वो हंटर से उसका जूता मांगती है, तो हंटर उसे बताती है कि वो तो नीचे पड़ा है। इस पर बैकी कहती है कि उसे दूसरे पैर के जूते चाहिए, जिसके जवाब में हंटर उसे बोलती है कि मैं भी तो नीचे पड़ी हूँ। और यहाँ हम देखते हैं कि हंटर की लाश नीचे डिश पर पड़ी हुई थी, जिसे वल्चर खा रहे थे। मतलब कि पिछली रात बैकी कोई सपना नहीं देखा था, बल्कि वो सच था, क्योंकि हंटर उसी वक्त मर चुकी थी जब उसका पैर फिसला था। और बैकी का दिमाग ये नहीं मान पा रहा था कि इस बुरी सिचुएशन में वो अकेली फंसी हुई है, इसलिए उसे हंटर का जिंदा होने का हेलुसिनेशन हो रहा था, जिस वजह से हम समझ पाते हैं कि हंटर ने वो बैग को क्यों नहीं पकड़ा था। और अब तक बैकी सब कुछ अकेले ही कर रही थी, लेकिन अब पूरी सच्चाई उसके सामने थी, इसलिए किसी तरह वो उस तूफान को सरवाइव करती है। जिसके बाद सुबह के वक्त हम बैकी को बेहोश देखते हैं, जिसे एक वल्चर खा रहा था। पर अचानक ही बैकी उस वल्चर की गर्दन पकड़कर उसे पटक कर मार डालती है। मतलब कि ये बैकी का ही एक प्लान था कि वो उस वल्चर को खाकर अपनी भूख मिटा सके। अब यहाँ पर हमें हंटर की वो बात याद आती है, जब उसने कहा था कि भूख सबको मजबूर कर देता है, फिर चाहे वो जानवर हो या फिर इंसान। अब बैकी को कुछ एनर्जी आ चुकी थी, इसलिए वो रोप के सहारे लटक कर इस डिश पर पहुंचती है, जहां हंटर की लाश को वल्चर खा रहे होते हैं। हालांकि यहाँ पर बैकी को देखकर वल्चर उड़ जाते हैं, जिसके बाद बैकी अपने फोन पर जेम्स के लिए एक मैसेज टाइप कर देती है। फिर वो उस फोन को हंटर के शूज में रखकर उसको वहां से हंटर की बॉडी के अंदर डाल देती है, जहां से वल्चर उसे नोचकर खा रहे थे, क्योंकि अब वो हंटर की बॉडी को नीचे फेंकने वाली थी। और यहाँ पर इंसान की बॉडी से एक अच्छा क्वेश्चन एक फोन के लिए क्या हो सकता है। और यहाँ पर बैकी का प्लान काम कर जाता है, क्योंकि हंटर की बॉडी नीचे गिरते ही फोन में नेटवर्क आने की वजह से उसको मैसेज डिलीवर हो जाता है। इसलिए वो तुरंत पुलिस और बाकी की मदद के साथ वहां पर पहुंचता है, जहां पहले तो वो हंटर की लाश को देखकर घबरा जाता है, पर जब वो बैकी को जिंदा देखता है तब जाकर उनकी जान में जान आती है। जिसके साथ ही ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। यहाँ हमने देखा कि कैसे उस लड़की को लाइफ की वैल्यू समझ आ गई थी, जो कि एक समय पर खुद की जान लेना चाहती थी, क्योंकि जिंदगी में ये तोहफा अगर आपको मिला है तो इसे आपको पूरी तरह से जीना चाहिए। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को प्रेस पे ऑल करें ऐसी और भी वीडियो पाने के लिए।